नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया हिंदी पर। और आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 की मीन राशि वालों के लिए। लाल किताब के अनुसार यह वर्ष आपके लिए सफलता की गारंटी है, क्योंकि चतुर्थ भाव का देवगुरु बृहस्पति सभी ग्रहों की चुनौतियों को मात देने की शक्ति रखता है। मीन राशि वालों के लिए 2026 में सबसे अच्छी बात यह है कि गुरु आपके सुख और ज्ञान के भाव से गोचर करेंगे। हालांकि प्रथम भाव का शनि और द्वादश भाव का राहु आपसे कुछ खास सावधानियां बरतने को कह रहे हैं। आपको शनि और राहु के मंदे कार्यों से दूर रहना होगा, तभी आप मालामाल हो सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं 2026 में मुख्य 4 ग्रहों की स्थिति आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगी। बृहस्पति गोचर मई तक चौथे भाव में है। चतुर्थ भाव का बृहस्पति लाल किताब के अनुसार उच्च का होता है और यह घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बढ़ाएगा। जून से अक्टूबर 5वें भाव में है। पंचम भाव का गुरु शिक्षा, नौकरी, संतान और प्रेम संबंधों में सकारात्मक परिणाम देगा। आय में बढ़ोतरी के साथ साथ आर्थिक रूप से मजबूत भी करेगा। अक्टूबर के बाद 6वें भाव में है। 6वें भाव का जो गुरु है वो रोग, शत्रु और कर्ज को लेकर मिला जुला असर देगा और यह अनावश्यक खर्च करवा सकता है, लेकिन धन प्राप्ति और बचत के नए अवसर भी सामने आएंगे और नौकरी में लाभ होगा। शनि की बात करें तो शनि देव पूरे साल आपके लग्न भाव यानी कि प्रथम भाव में स्थित रहेंगे और यह स्थिति आपको कड़वे वचन कहने वाला, जिद्दी और क्रोधी बना सकती है, जिससे रिश्तों में कटुता आ सकती है। दाम्पत्य जीवन, भाई बहनों के संबंधों और कर्म क्षेत्र को यह प्रभावित कर सकता है। हालांकि लग्न का शनि आपके करियर में लाभ भी दे सकता है। बात करें राहु की तो आपके द्वादश भाव यानी कि खर्च और विदेश में ये स्थित है और यह आपको विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े अवसरों को लाभ दिला सकता है। लेकिन यहाँ स्थित राहु पारिवारिक माहौल को खराब करके आपको मानसिक रूप से अशांत कर सकता है। आपको सतर्क रहना है, अन्यथा किसी मामले में बदनामी हो सकती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। बात करते हैं चौथे ग्रह केतु की, जो कि आपके 6ठे भाव यानी कि शत्रु और रोग में रहेगा और यहाँ स्थित केतु आपको निरोगी बनाएगा, शत्रुओं को परास्त करेगा और कर्ज से मुक्त दिलाने का भरपूर प्रयास करेगा। लेकिन शर्त क्या है, आप धर्म पारायण बने रहे। अशुभ होने पर यह आपको झगड़ालू बनाएगा या दांत या होठों से संबंधित रोग दे सकता है। फिर भी आप विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं और विवादों में सफल रहेंगे। बात करते हैं करियर और व्यवसाय की कि कैसा रहेगा नौकरी पेशा और व्यवसाय के लिए 2026 का यह साल लाल किताब के अनुसार। तो पंचम भाव का गुरु जून से अक्टूबर तक नौकरी पेशा लोगों के लिए सकारात्मक परिणाम लाएगा। आपकी बुद्धि और रचनात्मकता सराही जाएगी। षष्ठ भाव का गुरु अक्टूबर के बाद नौकरी में लाभ देगा। व्यवसाय करने वालों के लिए लग्न में स्थित शनि व्यापार में नई चुनौतियां देगा, लेकिन आपकी मेहनत करने पर लाभ अवश्य मिलेगा। द्वादश भाव में राहु की उपस्थिति विदेश से जुड़े व्यापार या अवसरों में लाभ दिला सकती है। आपको 12वें भाव के राहु और प्रथम भाव के शनि से चुनौती का सामना करना पड़ेगा। चुनौती सिर्फ दाम्पत्य जीवन को लेकर हो सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखें। मीन राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति और धन की स्थिति जानते हैं लाल किताब के अनुसार। तो पंचम भाव का जो बृहस्पति है वो जून से अक्टूबर तक आय में बढ़ोतरी करेगा और आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा। हालांकि द्वादश भाव में राहु की उपस्थिति व्यय को भी बढ़ाएगी, खासकर विदेश या स्वास्थ्य से जुड़े मामलों पर। खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना है। राहु 12वें भाव में होते हुए भी निवेश के लिहाज से फायदेमंद साबित हो सकता है। हमारी सलाह है कि भूमि या चांदी खरीद ले। लाल किताब की चेतावनी है कि यदि आप विवेकहीनता, छल कपट, पाप पूर्ण विचारों और नीच कर्म जैसे आचरण में रहे तो फिर संपूर्ण वर्ष संघर्ष में रहेगा। अब बात करते हैं प्रेम संबंध की, संतान की और पारिवारिक जीवन की। तो लग्न में स्थित शनि की सप्तम दृष्टि दाम्पत्य जीवन में कुछ चुनौतियां ला सकती है। आपको आपके जीवन साथी को धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। पंचम भाव का बृहस्पति जून से अक्टूबर तक प्रेम संबंधों में मधुरता और गहराई लाएगा। चतुर्थ भाव का बृहस्पति मई तक घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बढ़ाएगा, लेकिन लग्न का शनि आपको कड़वे वचन कहने वाला बना सकता है, जिससे रिश्तों में कटुता आ सकती है। तो लग्न में शनि होने के कारण आपके स्वभाव में भी कड़वाहट आ सकती है। कड़वे वचन बोलने से बचे। निजी और पेशेवर रिश्ते आपके खराब हो सकते हैं। शनि का उपाय जरूर करें। अब जानते हैं सेहत और छात्रों की बात। तो उनके लिए 2026 का वर्ष कैसा रहेगा, ये जानते हैं लाल किताब के अनुसार। तो लग्न में शनि की स्थिति आपके स्वास्थ्य पर दबाव बनाएगी। आपको अपने शरीर को लेकर गंभीर होना होगा। 6ठे भाव का केतु आपको निरोगी बनाए रखने में मदद करेगा और पुराने रोगों से मुक्ति भी दिलाएगा। पंचम भाव का बृहस्पति जून से अक्टूबर तक छात्रों के लिए उत्कृष्ट समय है। शिक्षा में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। 6ठे भाव का केतु आपको विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में सफलता दिलाएगा। आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, केसरिया तिलक लगाना चाहिए और अपने दांतों को नीम की दातून से साफ करना चाहिए। तो अब देखते हैं कि मीन राशि के लिए लाल किताब के सटीक उपाय क्या है।
तो पुजारी को कपड़े दान करें, मुर्गे को मसूर की दाल खिलाते रहे, अपने घर में सूरजमुखी या गेंदे का पौधा लगाए और गुरुवार का उपवास रखें। आपके दांत साफ रखें, अंधे, अपंगों, सेवकों और सफाई कर्मियों से आप अच्छा व्यवहार रखें। नीम के पत्तों को पानी में डालकर नहाएं या नीम के तेल का प्रयोग करें। हल्दी और केसर का दूध पिए, सिर पर केसर का तिलक लगाएं। अब लाल किताब का सबसे खास उपाय क्या है ये जानते हैं, जो आपका वक्त जो है 2026 का बेहतर बना देगा, आपको बरकत देगा। तो आपको किसी भी धार्मिक स्थान पर लगातार 6 दिन 600 ग्राम चने की दाल का दान करना है, या फिर किसी मंदिर में केले का पेड़ लगा दे और मंदिर में ही किसी गरीब को कंबल और पंडित को काली किनारी वाली धोती दान करें। तो ये था मीन राशि का लाल किताब राशिफल 2026। इन उपायों को अपनाकर आप शनि और राहु की चुनौतियों से पार पा सकते हैं और गुरु की कृपा से पूरा साल सफलता पा सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।